हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रहे हैं और टॉपिक ये है आज की रीडिंग का कि आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है या उनकी सच्ची फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। अगर आपको अपनी प्रॉपर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप बुक कर सकते हो मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग। अगर आपको कैंडल स्पेल करानी है या आपको स्पेल ऑयल लेना है, जैसे कि ये है स्पेल ऑयल, ये मैं आपके ऑर्डर पे बनाती हूँ। ये मनी मैग्नेट स्पेल ऑयल है। ऐसे ही मेरे पास लव मैग्नेट स्पेल ऑयल है, प्रोटेक्शन स्पेल ऑयल है, सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल है, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल है। तो अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से मेरे पास स्पेल ऑयल मैं बनाती हूँ। तो अगर आप ये मुझसे लेना चाहते हो अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट करने के लिए, आपके करियर गोल्स अचीव करने के लिए, तो आप ये मनी मैग्नेट स्पेल ऑयल ले सकते हो। ऐसे ही मैं स्पेल जार बनाती हूँ। मनी मैग्नेट स्पेल जार, लव मैग्नेट स्पेल जार, प्रोटेक्शन स्पेल जार, विश फुलफिलमेंट स्पेल जार, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल जार। तो बहुत तरीके के स्पेल जार्स मैं बनाती हूँ। अगर आपको सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं, जैसे शुक्र यंत्र, सरस्वती यंत्र, कुबेर यंत्र, तो भी आप रीच आउट कर सकते हो। यंत्र बहुत पावरफुल होते हैं। मेरे पास जितने क्लाइंट ने मेरे से यंत्र लिए हैं, उन्होंने मुझे ये चीज़ स्पेसिफिकली बोली है कि दी, हमने इससे पहले कभी कोई यंत्र ट्राई किया है तो उसका इतना स्ट्रॉन्ग असर हमें नहीं दिखाई दिया। तो वही है ना कि जो अगर आपको यंत्र प्रोवाइड कर रहा है वो उसको अभिमंत्रित करके सिद्ध करके दे, तो ही उसका फायदा आपको देखने को मिलता है। और यंत्र बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है, क्योंकि यंत्र ही होते हैं जिसपे देवी देवता स्थापित होते हैं या बैठते हैं, आसन लेते हैं, उनका आसन होता है यंत्र। तो अगर आप वो लेना चाहते हो सिद्ध करवा के अपने लिए मुझसे, वो भी आप ले सकते हो। और पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप दिए गए नंबर, जो स्क्रीन पे नंबर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो नंबर है, वो आप रीच आउट कर सकते हो और वहाँ पे आप बुक कर सकते हो जो भी सर्विस आपको चाहिए या जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए। तो चलो बिना और टाइम गवाए, लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेट्स सी। ओके, प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम या उस पर्सन का नाम 3 बार अपने मन में लीजिए। उनको विजुलाइज करिए, उनके बारे में सोचिए, ताकि उनकी एनर्जी हम पिक कर पाए इस रीडिंग में। लेट्स सी व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। ओके, ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपके साथ वाले रिश्ते को, जो उनका रिश्ता है आपके साथ, वो उसे ठीक करना चाहते हैं, वो उसको सुधारना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत ज़रूरी है, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, या इस रिश्ते को वो और स्पॉइल नहीं करना चाहते, वो इस रिश्ते को अब सुधारना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो आपको जो भी हर्ट किया है उन्होंने, अपने हरकतों से, अपने बातों से, अपने बिहेवियर से, वो उसे भी ठीक करना चाहते हैं। और मतलब इमोशनली या किसी भी तरह से आप या वो खुद अगर टूटे हो, उसे जोड़ना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं। उनको पता है कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपके पर्सन चालाकी से ये सब करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सीधी उंगली से तो घी नहीं निकलेगी। वो इतनी आसानी से अचानक से ही आपकी लाइफ में आके चीज़ें सही नहीं कर सकते। सो आप देखोगे कि ये पर्सन चुपचाप से किसी और तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक वाला सीन मुझे दिख रहा है, चालाकी से आपकी लाइफ में वापस आएँगे। ओके, आपको भी पता नहीं चलेगा कि यार ये क्या हो गया, ये इंसान जो मेरे साथ रहना नहीं चाहता था, जो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता था, जो मेरे साथ नहीं रहना चाहता था, ये इंसान कैसे आना चाहता है मेरी लाइफ में, ठीक है? सो इट विल बी वेरी शॉकिंग आपके लिए, लेकिन यही मुझे होते हुए दिख रहा है, ठीक है? आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये इंसान कैसे आ गया यार, इसको मैंने आने ही कैसे दिया अपनी लाइफ में। इस इंसान ने मुझे इतना रुलाया है, इस इंसान ने मुझे इतना हर्ट किया है। ये इंसान बोल रहा था कि इसको मेरे साथ कभी नहीं रहना है, इसको मुझसे कभी बात नहीं करनी है, और अब ये मेरे लाइफ में आ गया।
ये कैसे हो गया, आप भी शॉक हो जाओगे, क्योंकि बहुत स्नीकी तरीके से, बहुत ही चालाकी भर से ये आपके लाइफ में वापस आने का प्लान बना रहे हैं। ओके, तो एक अच्छी बात है कि चलो ये आपके लाइफ में अब वापस आना चाहते हैं और चीज़ों को सुधारना चाहते हैं वंस एंड फॉर ऑल, भागना नहीं चाहते रिश्ते से। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपके लाइफ पे कोई नज़र लगी थी, कोई ग्रहण लगा था, कोई थर्ड पार्टी की वजह से या किसी भी XYZ रीज़न की वजह से अगर आप दोनों का रिश्ता स्टेक पे था, खराब हो रहा था, अब फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली अगर कोई कार्मिक साइकिल चल रही थी, आपके रिश्ते को बर्बाद करने के पीछे कर्मा का हाथ था, कुछ टॉक्सिक कार्मिक पैटर्न्स रिपीट हो रहे थे आपके रिलेशनशिप में, या कोई कार्मिक पार्टनर था आपके पर्सन के लाइफ में या आपके लाइफ में, या आप दोनों ही एक दूसरे के साथ किसी कार्मिक टाइज से अगर जुड़े हुए थे, वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो चुका है। ठीक है, जो बुरा दौर था आपके रिश्ते पे, जो नजर लगी थी, जो ग्रहण लगा था, जो सब कुछ बुरा 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 होने वाला जो फेज था ना आपके रिश्ते का, इट इज फाइनली ओवर, ऑफिशियली खत्म हो चुका है। तो आपको खुश होना चाहिए अभी कि फाइनली जो हमारे रिश्ते पे एक मनुष्यत छाई थी थर्ड पार्टी की या कार्मिक सेटलमेंट की, या कुछ भी बुरा जो चल रहा था ना आपके रिश्ते पे, इट इज फाइनली ओवर। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे अब आपके पर्सन आपके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जो भी गलती उन्होंने करी उसको दोहराना नहीं चाहते हैं, मौका चाहते हैं। ओके, और वो किसी भी बाहरी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, वो खुद इस रिश्ते को अब ठीक करना चाहते हैं अपने हाथों से, अपने एक्शन से। ठीक है, पहले क्या होता था ना, ये पर्सन आप पे ब्लेम कर देते थे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने मुझे पुश किया इतने ये डिसीजन लेने के लिए, या किसी ना किसी कोई ना कोई वजह रहती थी इनके पास, इसने ऐसा कर दिया इसलिए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा, तुमने ऐसा कर दिया इसलिए। लेकिन अब ये सच में इस रिश्ते को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। ओके, हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं सच्ची मायनों में। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अपने प्लान्स आपसे छुपा रहे हैं अभी, मे बी आपको अभी पता नहीं चलने देना चाहते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ये जो भी इनके दिमाग में चल रहा है ये बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इनको लग रहा है कि अगर मैं इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये किसी को बताएंगे ना कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर ये आपको भी बताएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, इसीलिए ये चालाकी से आपके लाइफ में आने वाले हैं, आपके करीब आने वाले हैं। हो सकता है ये दोस्ती का हाथ आपके सामने बढ़ाए कि चलो यार रिलेशनशिप नहीं रखते, एटलीस्ट दोस्ती रखते हैं, बट आपको नहीं पता कि उनका प्लान दोस्ती का नहीं है, उनका प्लान आपसे शादी वादी करने का है। लेकिन ये सिर्फ एक तरीका होगा, एक मास्टर प्लान होगा उनका आपके करीब आने का। ओके, आपको अपना बनाने का, आपको अपने प्यार में पागल करने का, लेकिन वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जाके आपके लाइफ में आएंगे, वो एकदम से नहीं आएंगे आपके लाइफ में। ठीक है, क्योंकि वो उनको लगता है कि अगर बता देंगे ना वो आप समझ नहीं पाओगे, और जो होने वाला है वो भी नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, ऐसा उनको लगता है कि अगर मैं चुप रह के ये सारी चीज़ें करूँगा, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करूँगा, तो ही हमारे रिश्ते का कुछ बेटर हो सकता है, तो ही मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत इम्प्रैक्टिकल हो, आप बहुत ओवरली इमोशनल हो, आप उनके बातों को समझ नहीं पाओगे, आप उनके एक्शंस को समझ नहीं पाओगे। ओके, देखो गाइस, मैं एक बात बोलूँ आपको, ये पर्सन आपको शेयर नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। अगर इनको 1% भी आप पे शक हो रहा है ना कि आपके लाइफ में कोई और है, या आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, आपके लाइफ में कोई और आ गया है, इस पर्सन के अंदर ना गुस्सा है बहुत ज़्यादा। ये इंसान आपको किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं करना चाहता। ठीक है, ये किसी कंपटीशन का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते, और ये आपको किसी और के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते। ओके, ये नहीं चाहते कि उनके सिवा आपकी लाइफ में कोई भी हो रोमांटिकली इन्वॉल्व। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनको किसी भी वजह से डाउट है आप पे, या इनको शक हो रहा है, या इनकी एंग्जाइटी बढ़ रही है, इनका जो इन क्या कहते हैं उसको, इनसिक्योरिटीज अगर बढ़ रही है ना इस पर्सन के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा कर रही है। ओके, दे विल नेवर वांट टू कम्पीट फॉर यू, ये कभी भी नहीं चाहेंगे आपके लिए उनको लोगों से लड़ना पड़े, या किसी के कोई और हो रेस में उनके साथ बेसिकली।
मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, या हमेशा ये चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस करी है कि जब वो आपके साथ होते हैं, जब वो आपके पास होते हैं, जब सब कुछ आपके साथ सही चल रहा होता है ना, उनके लाइफ में एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है। वो पैसा अट्रैक्ट करते हैं, उनके पास काम आता है, उनके पास पैसा आता है, वो एक उनका करियर अच्छा हो जाता है, सब कुछ सही होने लग जाता है जब आप उनके पास होते हो। सो दे आर रियलाइजिंग वन थिंग कि भाई आप उनका लकी चार्म हो, आप उनका गुड लक हो। आप होंगे तो वो खुश रह पाएंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाएंगे, और अगर आपको इग्नोर करेंगे, आपको हर्ट करेंगे, तो दे विल लूज एवरीथिंग। और ये होता आया है, ये रियल में होता आया है कि जब भी उन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको अकेला छोड़ दिया है, किसी और को चूज कर लिया है, हमेशा ये हुआ है कि उनको बहुत झेलना पड़ा है, उनको बहुत फेस करना पड़ा है। ठीक है। और जब आप उनके साथ होते हो, उनको बहुत सब कुछ मिलता है, उनको बिना मांगे भी चीजें मिलती है, पैसा आता है उनके पास, स्टेबिलिटी आती है, तो उनको लगता है आप उनका लकी चार्म हो। इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप उनका लकी चार्म हो। ठीक है। ये पर्सन, मैं एक बात बोलूँ आपको गाइज, ये पर्सन चालाकी से आपके लाइफ में आना चाहते हैं, मीठी मीठी बातें करके आपके लाइफ में आना चाहते हैं, ये आपको भनक तक नहीं लगने देना चाहते कि उनके दिमाग में क्या प्लान रहे, व्हाट इज कुकिंग ऑन देयर माइंड, ये आपको कभी नहीं बताना चाहते। ओके। बट इनके जो दिमाग में चल रहा है वो रोमांस ही है, वो प्यार ही है। तो अगर ये आते हैं और ये बोलते हैं ना कि मुझे दोस्ती रखनी है बस, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं, इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ, ये सख्त झूठ बोल रहे हैं, याद रखना। ये बस आपको दिखाने के लिए, ये बस आपको आपको जीतने के लिए, आपके लाइफ में एंट्री करने के लिए है। ठीक है। ये इंसान बस अब खुश रहना चाहता है और आपको खुश रखना चाहता है। ठीक है। ये लोगों पे या सिचुएशन पे अब आप इस रिश्ते को डिपेंड नहीं करना चाहता। पहले क्या होता था, मेरा करियर ठीक नहीं चल रहा है, दूर हो जाते थे, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, दूर हो जाते थे, ये नहीं बोल रहे हैं, हाँ नहीं बोल रहा है, दूर हो जाते थे। लेकिन अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इनको सपोर्ट करे इस रिश्ते को या ना करे, इनको आप चाहिए हो और ये बस आपको पाना चाहते हैं और आपके लाइफ में रहना चाहते हैं। ओके। ये बस इस रिश्ते को आप एक मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, इसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। ठीक है। गाइस, मैं आपको एक वार्निंग देना चाहती हूँ, अगर आपके लाइफ में कुछ चल रहा है सच में, अगर आप मूव ऑन कर रहे हो या आपकी लाइफ में कोई और है जो आपको पसंद करता है और इनको इस बारे में अगर पता चल गया ना, आप सोच नहीं सकते आपके लाइफ में क्या हो सकता है, क्या भूचाल आ सकता है आपके लाइफ में। तो अगर कर भी रहे हो तो प्लीज बी अलर्ट। ठीक है। क्योंकि इंसान की जेलसी का लेवल आप नहीं जानते, अलग ही लेवल की जेलसी है इनको। ठीक है। हाँ, अगर इनको लड़ना भी पड़े ना किसी से आपके लिए, ये लड़ेंगे भी, सच सच बता रही हूँ आपको। ठीक है। लेकिन ये आपको किसी और का होने नहीं देंगे किसी भी हाल में, क्योंकि आप इनका गुड लक हो बन गए हो। और कौन सा एक पागल इंसान होगा जो अपने गुड लक को जाने देगा किसी और के पास, नहीं जाने देगा। राइट। सो डोंट वरी, हुएवर दिस पर्सन इज, वो आपसे प्यार ही करते हैं। उनके मन में आपके लिए जो फीलिंग्स है वो रोमांटिक फीलिंग्स है, तो आपको डरने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। और जैसे मैंने बताया, पर्सनल रीडिंग लेनी है या स्पेल ऑयल अगर आपको बनवाना है किसी भी तरह का, जो भी मेरे पास अवेलेबल होते हैं, आपको सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं पर्सनली एक्टिवेटेड, तो आप आ सकते हो। पर्सनल रीडिंग स्पेशली बुक करानी है, क्योंकि देखो पर्सनल रीडिंग लेके ना बहुत क्लैरिटी मिल जाती है, बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं और बहुत आसान हो जाता है, एक दिमाग से ना टेंशन हट जाता है बहुत सारी चीज़ों का। राइट। सो अगर आपको चाहिए, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। मेरे और भी चैनल है जिसपे सुबह वीडियो आता है, उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। बहुत सारे लोगों को अब तक पता ही नहीं है कि मेरे 3 चैनल्स हैं टोटल। तो डिवाइन हिंदी टैरो भी मेरा चैनल है, मिस्टिक टैरो वर्ल्ड भी मेरा चैनल है, और ये भी मेरा चैनल है। ठीक है। तो सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम की लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, फेसबुक की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। तो जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, जल्दी जल्दी फ़ायदा उठाओ सर्विसेज का। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।